हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक नेचर्स की। अब मैं कहूँ कॉम्प्लेक्स नंबर एक नंबर है तो नंबर सिस्टम में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसको ये फॉलो करेगा। मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी हम लोगों ने कब की? 11th क्लास में आके फर्स्ट टाइम देखा। तो एक बात बताओ, यदि ये नंबर सिस्टम की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो हम लोगों को इतना लेट क्यों पढ़ा हमने? इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक स्पेशल नंबर है। इसमें वो प्रॉपर्टी तो फॉलो होती है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी यूज होते हैं। जैसे हमने देखा कॉन्जुगेट और मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो कि रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अब मैं कहूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यदि मैं जिसको बोलूं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो सारा हो जाता है। लेकिन उसके होने के साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ बेसिक है जो इनके अलजेब्रा को, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अलजेब्रा को रियल नंबर के अलजेब्रा से डिफर करता है। एक तो अयोटा की इंफॉर्मेशन अपने पास सारी है। मैं बात करूं कि भाई क्या क्या डिफरेंसेस हैं जो रियल नंबर फॉलो करता है लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट मैं बात करूं इनइक्वलिटीज। यदि मैं आपसे कहूं कि रियल नंबर के लिए 3 इज लेस देन 5, तो ये ट्रू है, ये हम लोग बोल सकते हैं और रियल नंबर में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि आपसे कोई कहे कि 2 + 3 आयोटा इज ग्रेटर देन 1 - आयोटा, तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कंपैरिजन कर सकें। कॉम्प्लेक्स नंबर आर नेवर बी कंपेरेबल। लेकिन ये परफेक्ट बात नहीं है। मैं बोलता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर आर नेवर बी कंपेरेबल, फिर आप कहोगे साहब ने बताया था कि रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो रियल नंबर का तो कंपैरिजन हो जाएगा। मींस मेरा कहने का मतलब है जो इमेजिनरी पार्ट को लेके आई, इमेजिनरी पार्ट को जो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आता है, उसका कंपैरिजन किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से आप कर रहे हो, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। मींस आयोटा इंक्लूड होना चाहिए। ऑडिट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर नेवर बी कंपेरेबल, इस बात को ध्यान देना है। और कोई आपसे यदि कहता है ना कि a + आयोटा b इज ग्रेटर देन c + आयोटा d, सपोज ये कंडीशन किसी ने दे दी, और एक क्वेश्चन भी ऐसा कि इफ इट इज वैलिड, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो b मस्ट बी 0, d मस्ट बी 0 एंड a इज ग्रेटर देन c, ये तीनों बातें होंगी। तब मैं ये कह सकता हूं कि a + आयोटा, एक्चुअली मैं रियल नंबर को ही बता रहा हूं कि a इज ग्रेटर देन c, उसको ही मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूं। तो पहली बात क्या हुई? इनइक्वलिटी इन ए कॉम्प्लेक्स नंबर आर नेवर टॉक्ड, ऐसी बात हम नहीं करेंगे। मीनिंगफुल केस वो रियल नंबर के लिए होगा जो मैं बता चुका हूं आपको। अच्छा, अब मैं कहूं कि भाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? सपोज मैंने Z1 लिया और Z2 लिया, इसको मैं कह सकता हूं इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे लिखा है a + आयोटा b, यहाँ लिखा है c + आयोटा d। वॉट इट, ये तभी इक्वल होंगे जब रियल पार्ट रियल के इक्वल हो जाएगा। मीन्स रियल जेड जो था, या Z1 बोल दूं मैं, वो a है, और रियल ऑफ Z2 जो है वो कितना है? c है। तो ये दोनों इक्वल होंगे, मीन्स a = c। और सेम प्रोसेस से इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। देन वी कैन से Z1 = Z2। मीन्स इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे, उसमें क्या करना है? हमें रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करना है। और ऐसा यदि होता है देन वी कैन सी द कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल। ओके, अच्छा अब एक बात और देखते हैं हम लोग कि कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि मैं कहूं कि एक डिफरेंस और है सेकंड नंबर, फर्स्ट डिफरेंस हमने देख लिया, सेकंड डिफरेंस की बात करूं कि सपोज कि एक रियल नंबर है तो a² + b² यदि 0 है तो इसका डेफिनेट मीनिंग क्या होगा? a मस्ट बी 0 एंड b मस्ट बी 0। ये सिंपल सी बात है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। और सब आई थिंक ये सबको पता भी होगी कि रियल नंबर के लिए a और b दोनों को 0 होना पड़ेगा। लेकिन सपोज मैं कहूं कि Z1² + Z2² ये 0 हो रहा है, तो ये गिवन है, इट इज गिवन, इफ इट इज गिवन, तो Z1 भी 0 होगा, Z2 भी 0 होगा। ये बात, ये पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी नहीं है कि ऐसा हो, ये हो भी सकता है, तब तो 0 हो ही जाएगा। लेकिन सपोज मैंने Z1 को ले लिया 1 + आयोटा और Z2 को ले लिया 1 - आयोटा। अब देखिए Z1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? Z1² हो जाएगा 1 + आयोटा² + 2 आयोटा, और Z2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 + आयोटा² - 2 आयोटा। देखिए आयोटा² की वैल्यू कितनी है? -1, तो ये दोनों कैंसिल ही है। मींस Z1² + Z2² की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई? 0 आ गई। और Z1 Z2 इटसेल्फ 0 नहीं है। ये तो भाई बात हुई एक ऐसे रिलेशन की। देखो
इसका मीनिंग क्या हुआ, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक फंडामेंटल को समझना पड़ेगा कि ये रियल नंबर नहीं है, एक स्पेशल नंबर है जो रियल नंबर के कुछ रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। दिस इज द सुपर सेट। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा रूल्स हैं जिनको ध्यान से समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो रियल नंबर हम लोग लगाते आ रहे थे वो इसके लिए भी अप्लाई कर दें। अच्छा, कोई आपसे कहता है कि z1 इंटू z2 इक्वल्स टू 0। अब तुम कह सकते हो कि एटलीस्ट वन ऑफ देम मींस z1 और z2 मस्ट बी 0, है ना। तो एटलीस्ट वन ऑफ z1 z2 मस्ट बी 0 इफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात होगी, आई थिंक ये समझ में आनी चाहिए ये बात। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं। देखिए, एक कॉन्सेप्ट और है यहाँ पर। मैं कहूं कि मॉड जेड का केस हम लोगों ने देखा था रियल नंबर के लिए। तो मॉड जेड का केस रियल नंबर के लिए बिल्कुल सिंपल, ये सबको आना चाहिए कि मॉड एक्स जो है वो एक्स होता है इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स होता है इफ एक्स इज लेस देन 0। लेकिन अभी मैं कहूं कि हम लोगों ने ये स्टडी कर ली कि मॉड जेड एक तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, पहली बात। अच्छा, वो तो ये मॉड एक्स भी नहीं होगा, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है बेसिकली वो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखी थी, वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फॉलो करती है। और ये सेटअप इस सेटअप से डिफर है, मींस इस डेफिनेशन को यहाँ अलाउ नहीं करना है कि भाई z ग्रेटर देन 0 देन z हो जाएगा, z लेस देन 0 देन मॉड z हो जाएगा। ओके, तो ये सब बातें इसके लिए हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके।